नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीब। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। जब जमहूरियत पे डाका पड़ता है, जब जमहूरियत पे डाका पड़ता है तो पुरअमन मुजाहिमत फर्ज बन जाती है और वही हम सब जमातें मिलकर इस वक्त कर रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की अक्सरियत के मैंडेट पर और दीगर जमातें जिनमें जमात इस्लामी शामिल है, GDA शामिल है और बहुत सी जमातें शामिल है, अक्सरियत पे डाका पड़ा है। हमारे पार्लियामेंटेरियंस को इस वक्त पार्लियामान में होना चाहिए था, जबकि ये खुलेआम चोरी और डाका हम पर डला है और हम इस शब खून को तस्लीम नहीं करते और ना मानेंगे। हम इस वक्त इसके खिलाफ भरपूर आवाज उठाएंगे और सिंध क्या पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज में नारा हक बुलंद करेंगे। हमें बातिल का ये फैसला नामंजूर है। मेरी बहनों, और मैं कहती हूँ कि खवातीन पाकिस्तान की बहुत बड़ी ताकत है और इस वक्त इस एहतजाज में भी असल रूह जो है वो मेरी बहनों ने डाली है। तो मैं खवातीन को खिराज तहसीन पेश करती हूँ कि वो बहुत बड़ी तादाद में आई और सुबह सवेरे उन्होंने भरपूर तादाद में गिरफ्तारियां भी दी। हमें ये नाइंसाफी नामंजूर है, ये कानून की बालादस्ती नहीं है। हमें कानून की बालादस्ती चाहिए, हमें खवातीन के हुकूक भी चाहिए और उनको फौरी तौर पर रिहा करा जाए, ये मेरा भरपूर मुतालिबा है। और हम सब इत्तेहाद, यकीन, ईमान और तंजीम पे भरोसा रखते हैं और इंशाअल्लाह ताला अवाम की ताकत से हम अपना मैंडेट पे जो डाका है उसे वापस लेंगे। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, PTI जिंदाबाद, इमरान खान। के टाइगर्स मुख्तलिफ पार्टियों के जमात इस्लामी के और GDA के वर्कर्स क़ियादत में आप सबको सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अभी हम वहाँ पे सिंध असेंबली के मेन गेट से बजात खुद और मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की कैबिनेट की पूरी क़ियादत मौजूद थी। वहाँ पे जो हाल में देख रहा हूँ, जो यकीनन यहाँ पे सिंध असेंबली के जो नुमाइंदे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो आज असेंबली के बाहर रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो चोर डाकू जो लोगों के मैंडेट चोरी करके 2 नंबर तरीके से अंदर जाए हुए और अंदर वहाँ पे वो हलबर्दारी का प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर इनमें हिम्मत होती तो ये प्रोग्राम इस जगह पे कर लेता ताकि कराची की आवाम उसको हार पहनाते और उसको शाबाश देते और उसको सलाम पेश करते। लेकिन चोरों की तरह वहाँ पे जाके अंदर 2 घंटे के अंदर फॉर्मेलिटी पूरी करके लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। लेकिन वो दौर अभी खत्म हो गया। यकीनन यहाँ पे लोगों में शऊर आ गया और लोगों में समझ बूझ आ गई। कभी भी अपने मैंडेट को चोरी होने नहीं देंगे और ये लोग निकलेंगे, अपना मैंडेट की हिफाजत करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से कराची की आवाम ने 3 पार्टियों को मैं नाम लेना चाहता हूँ, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, जमात इस्लामी और GDA को कामयाब बनाया और लोग सुबह सवेरे 8 बजे लाइनों में खड़े होके वोट डाला। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो हलफ तो ले रहे हैं, कि कुरान पे हाथ रख के हलफ ले रहे हैं और इनको ये नहीं पता कि मैं किस दरवाजे से आया हूँ। अगर वाकई उनसे हलफ लिया जाए कि आप ईमानदारी से कहें कि आपको कितने वोट मिले थे, तो वो मैं दावे से कहता हूँ कि इस लोगों के सामने आके वो इस हलफ बर्दारी पे कभी भी कुरान पे अपना बयान नहीं दे सकते कि मुझे कितने वोट पड़े हैं। ये हमें यकीनन आज जो हमारे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़ियादत बैठी है और यहाँ पे जमात इस्लामी की क़ियादत बैठी है, इंशाअल्लाह कराची के अवाम के लिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़ियादत की तरफ से, जमात इस्लामी की तरफ से जो भी हमारी क़ियादत है, हम बज़ाते वर्कर जो भी आप लोगों का हुक्म होगा, इंशाअल्लाह कराची के अवाम की मैंडेट की हिफाजत करने के लिए दिन और रात तैयार है। अदालतों में भी तैयार है, रोडों पे भी तैयार है, धरनों के लिए भी तैयार है। मैं दावे से कहता हूँ कि इस स्टेज से आज अगर ये हमारी क़ियादत ये ऐलान कर दे कि आज के बाद हमने घरों में नहीं जाना है, तो बज़ाते खुद में तैयार हूँ इंशाअल्लाह कराची के अवाम के मैंडेट के लिए कि हम कर नहीं जाएंगे जब तक ये हमारे नुमाइंदे जो कराची के लोगों ने वोट दिया उनको वो नामजद ना कर दे। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा, यहाँ पे क़ियादत मौजूद है। आखिर में एक नारा मैं लगाऊंगा, आई 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 इमरान खान, इमरान खान। शुक्रिया।
हमारे जीटीए के रहनुमा और जमात इस्लामी पीटीआई तमाम दोस्तों और बहनों और भाइयों का अस्सलाम वालेकुम। आज ये एहतियात किया जा रहा है, कल जीटीए की जो ज्वाइंट मीटिंग हुई थी उसके नतीजे में असेंबली में जो आज हलफ ले रही है उसके एहतियात के तौर पे यहाँ पे कराची में हमारी 22 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कि प्योरली जीती हुई सीटें हैं, वो 35 से ज्यादा सूबाई असेंबली की सीटें हैं और जीटीए रहनुमा वो जीते हुए हैं पूरे सिंध में और पूरे पाकिस्तान में। जो इन्होंने आरओ ने रिजल्ट चोरी किया है और ये अवाम ने जिनको 1-1 लाख से ज्यादा वोट देकर कामयाब कराया है और जो असल नुमाइंदे हैं जिन अवाम ने मैंडेट दिया है वो ये सामने बैठे हुए हैं। और शर्म की बात है जिनको मैंडेट नहीं मिला है और आरओ ने चोरी करके उनको असेंबली पहुंचाया। हम कानूनी तौर पर आपको बताते हैं जो फॉर्म 45 है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर देता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो 45 फॉर्म देता है उसमें 8-10 जितनी भी जमाते हैं उनके पोलिंग एजेंट के दस्तखत होते हैं और वो सबके पास मौजूद है और ओरिजिनल रिजल्ट फॉर्म 45 का है और इन्होंने 47 जो बनाया है वो आरओ डीआरओ उनकी मिली भगत से बनाया है। वो सिर्फ फॉर्म नहीं बनाया है, कानूनी तौर पर मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, कि उन्होंने और ये जालसाजी की है और जालसाजी करके पब्लिक इधर आ जाएगी, पब्लिक पीछे से और वो केस बनता है। ये सिर्फ हम लोग नहीं जा सकते क्यों? नहीं डबल साइड चल रही है, आप नीचे होगा, आप इधर ऊपर नहीं जाएंगे, नहीं आएंगे। आरओ ने ये तो काम किया है वो मैं आपको कानूनी बताता हूँ कि 420, 465, 471 ये सेक्शन पढ़ते हैं तो इस सही चीज को गलत लिखकर और गलत जानी चीज को सही इस्तेमाल करे वो कानूनी जुर्म है। इसमें 7 साल सजा है, तमाम आरओ डीआरओ को जेल में डाला जाए। और दूसरी बात ये इनका हक है कि जो असेंबली में बैठे हुए उन्होंने हाथ उठाया है, उनको आवाम ने मैंडेट नहीं दिया, उनको वोट नहीं मिले, 5-5 हजार 10-10 हजार वोट वाले असेंबली में वो हलफ ले रहे 1 लाख से ज्यादा वो यहाँ नीचे बैठे हुए। ये अफसोस की बात नहीं है। रूल ऑफ लॉ कहाँ है, कानून कहाँ है, अदलिया कहाँ है? मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ सुमो एक्शन ले। अगर एक्शन लेना है तो आवाम से फ्रॉड किया गया, आवाम से जुल्म किया गया, ये बनता है इन आरओ को जेलों में डाला है और जो जिनको 47 में जालसाजी की गई है 45 के मुताबिक उनको अपना मैंडेट दो और उनको मैंडेट दो और उसके बाद इनको जो आवाम ने फैसला किया है उसको माना जाए। यहाँ के जो इलेक्शन कमीशन है वो इस जुर्म में बराबर का शरीक है। इलेक्शन कमीशन में जो बैठे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान जो बैठे हुए हैं वो उन लोगों के अपॉइंटमेंट किए हुए हैं जो 15 साल हुकूमत में रहे, पीपल्स पार्टी, और वो उनके अंदर सिर्फ मुलाजमीन है बल्कि उनके नौकर की तरह वो करते आर्डर और कानून को नहीं। जो अफसोस की बात